अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है कि या रब्बिल आलमीन, या रऊफ़ुर रहीम, या परवरदिगार आलम रब, तो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है। हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबीयीन, सदकीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। ए अल्लाह पाक, मुझे भी सिरातक मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। ए अल्लाह पाक, अपने प्यारे हबीब के सदक़े जो लोग, बहन भाई, बूढ़े बच्चे बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कामिला आज़ा नाफिया अता फ़रमा और सबको अपनी रहमत से नवाज़े, मुश्किलात से दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, जिन भाई जो बहन भाई औलाद से ना महरूम है, अल्लाह पाक उन्हें नेक नरीना सालिहा औलाद अता फ़रमा। दोस्तों, मैं आज निकला हुआ था कि कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में, तो एक जगह रुक के मैंने कहा चलो, आज बहुत से हमें जो है कॉल्स आती हैं, एसएमएस आए कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि हमने बहुत सी मेडिसिन यूज़ की हैं, लेकिन हमें हमारे बेबी नहीं हो रहा। टाइमिंग का इशू है, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम डेड हैं, हमने उल्टे काम इतने किए हैं, ख़ुद को तबाह कर लिया है, ना भी शहवत आती है। हमने बहुत सी मेडिसिन, बहुत से हकीमों ने हमें लूटा है, बहुत से डॉक्टरों ने लूटा। देखें जी, अगर असल ख़ानदानी हकीम है, कोई मुस्नद हकीम है, पढ़ा लिखा हकीम है, वो तो लूटता नहीं है, वो तो जाता है न, जो है ना, मर्ज़ की जड़ तक। अगर तो कोई ऐसे ही कोई यूट्यूब से देख के कोई हकीम बना हुआ, तो फिर तो वो तो लूटेगा ही, उसे पता ही नहीं जब एक चीज़ के बारे में। तो आइए चलते हैं नुस्खा की जानिब में। मैं आपको बताता हूँ नुस्खा। आप ये खुद तैयार करना चाहे तो खुद तैयार कर सकते हैं, हमसे लेना चाहें तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030005888480। हम आपके लिए रिसर्च करते हैं, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आइए चलते हैं हम अपने नुस्खा की जानिब। जिन भाइयों के बच्चा पैदा करने वाले जरासीम बिल्कुल ही डेड हैं, नकारा हैं, ज़ीरो हो चुके हैं, टाइमिंग का इशू है, शहवत नहीं आती, आपने करना क्या है, आपने लेने हैं नर शवारे। आपने 3 अदद नर शवारे लेने हैं और आपने 2 तोला अफीम लेनी है। आपने अफ्यून खालिस जो प्योर हो, आपने वो ले लेने हैं। करना क्या है, आपने उनकी गुठली निकाल के नर शवारों की, उसके अंदर आपने अफीम भर देनी है। अफीम भरने के बाद उसके ऊपर आटा, वो धागा लपेट दें। धागा ना लपेटे तो आटा जो है आपने शवारे के ऊपर लगा देना है, गूंदा हुआ आटा लगा देना, उसे धूप पे रख दें। जब वो खुश्क हो जाए तो आपने करना क्या है, उसे आपने ले लेनी है ओपले, जिसे हम पंजाबी में पाथियाँ भी कहते हैं। ये देहातों गाँव वाले लोग जानते हैं अच्छी तरह। तो आपने वो ले लेनी है। तकरीबन आटा जो है ना, शवारे के ऊपर इतना आपने चढ़ाना है, तकरीबन आधा इंच मोटा हो शवारे के ऊपर आटा, ठीक है। और आपने 1 किलो या 2 किलो ओपले ले लेने हैं, आपने उसे जला लेना है। जब वो धुक जाए, जल जाए अच्छे से, वो अंदर से आपको लालगी महसूस होने लगे, आपको ये पक्का महसूस हो कि आग जल गई है, अभी पीछे इसका सेक बकाया है, लालगी इसके अंदर है, तो आपने वो शवारे उसके अंदर दबा देने। और जब वो हो जाएंगे, आग ठंडी हो जाए, आग ठंडी होने के बाद आपने करना क्या है, वो शवारे निकाल लेने। अब जब देखेंगे आप ऊपर से आटा उतार के, तो शवारे और अफीम एक चीज़ बन जाएगी। जो अफीम है, जो अफ्यून है, वो शवारों के अंदर जज़ब हो चुकी होगी। उसे आपने कर लेना है, खर्ल कर लेना है। आपने खर्ल करने के बाद आपने क्या लेना है, सफ़ेद मूसली आपने लेनी है, इंडियन 1 तोला, वो भी उसके अंदर खर्ल कर लेनी है। और आपने क्या लेना है, 7 अदद मोर की टिक्कियों के पंख। मोर की टिक्कियाँ होती हैं ना, जो मोर की टिक्कियाँ, पंखों के अंदर टिक्कियाँ होती हैं, उसके अंदर 7 रंग होते हैं। उनमें से 2 रंग के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी शिफा रखी है कि 100 से भी ज़्यादा। उसे आपने क्या करना है, उन्हें भी बारीक बारीक काट के उसके अंदर आपने खर्ल कर लेना है। खर्ल करने के बाद आपने शहद डाल के आपने चने के बराबर गोली बना लेनी है। किसके, चने के बराबर आपने गोली बना लेनी है। अगर तो कोई पेशेंट है गूदी, ठीक है,
गुद्दी पेशेंट है वो ये गोली इस्तेमाल करे दूध के अंदर दही डाल के या मक्खन के साथ इस्तेमाल करे या मलाई के साथ। जो उजलाती पेशेंट है वो इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें। और जो असाबी पेशेंट, असाबी रतूबात या पेशेंट को तो ये जरासीमों का मसला होता ही नहीं है, जिनके अंदर रतूबत पैदा हो ना, खमीर बनता है असाबी में, तो इसके अंदर तो ये रतूबत का इशू होता ही नहीं। उजलाती और गुद्दी तहरीक में ये जरासीमों की प्रॉब्लम होती है। तो एक गोली आपने इस्तेमाल करनी है सुबह नाश्ता करने के 2 घंटे बाद, और एक गोली शाम को आपने इस्तेमाल करनी है असर के बाद। असर किया जैसे ही टाइम गुजरता है, असर की अज़ान के टाइम आपने एक गोली इस्तेमाल करनी है, वो करनी है दूध के साथ आपने। और इंशाल्लाह बाफ़ज़ल खुदा अगर मेरे रब की रज़ा हुई तो इंशाल्लाह आप वो मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपने तकरीबन 1.5 मंथ तक वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और बीवी के पास नहीं जाना आपने, ये बर्दाश्त करना है। इससे बता रहा हूँ शहवत भी आएगी लेकिन आपने कंट्रोल करनी है आपने। तो ये आप जब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जब आप बीवी के पास जाएंगे तो आप एक तो लज्जत आएगी सेक्स करने में, और दूसरी चीज़ है कि जो बहन भाई इन परेशानियों में, इन मुश्किलों का शिकार हैं या महरूम है अल्लाह पाक की ऐसी नेमत से, तो इंशाल्लाह वो स्पर्म जो है ना एक्टिव हो जाएंगे। ज़ीरो। हमने ऐसे पेशेंट का इलाज किया है कि जिनके जरासीम 3% से हमने अल्लाह पाक के हुक्म से हम उन्हें 80% पे लेके गए हैं, और अल्लाह पाक ने उन्हें सालिहा नरीना औलाद अता की है। तो ये आप इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।